हे एवरीवन, स्वागत है आपका कॉमर्स नगरी के अंदर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन की पहली वीडियो। और हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से, जिसका नाम है अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास क्लास 12 के अंदर अकाउंटेंसी की 3 बुक हैं। हमने इस अकाउंटेंसी को 2 पार्ट के अंदर बांट रखा है। पार्ट ए के अंदर हमारे पास 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकेंड। एंड पार्ट बी के अंदर हमारे पास एक ही वॉल्यूम है। तो हमारे पास पार्ट ए के अंदर हमारे पास जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहली बुक आती है पार्टनरशिप की। ये हमारे पास 36 मार्क्स की बुक है। इसके अंदर हमारे पास 5 चैप्टर हैं। किसी बुक के अंदर हमारे पास जैसे टीएस ग्रे वाले तो उसके अंदर 6 चैप्टर भी होते हैं। तो पहला जो चैप्टर है मेरे पास वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनर फर्म। इसके अंदर हम रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे अबाउट द पार्टनरशिप। दूसरा चैप्टर है हमारे पास पीएसआर का, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टीएस ग्रेवाल में इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, एक गुडविल और एक पीएसआर। लेकिन टी के अंदर दोनों चैप्टर को मर्ज करके रखा गया है। तीसरा चैप्टर हमारे पास एडमिशन का है। फोर्थ चैप्टर हमारे पास रिटायरमेंट एंड डेथ है। एंड लास्ट चैप्टर हमारे पास डिसोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास पार्ट ए का वॉल्यूम सेकंड आता है, जिसका नाम है कंपनी वाली बुक। इसके अंदर मेनली हमारे पास 2 चैप्टर हैं, इश्यू ऑफ शेयर एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये हमारे पास 24 मार्क्स की बुक है। तीसरी बुक है हमारे पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम पार्ट बी भी बोलते हैं। इसके अंदर मेनली 5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। दूसरा चैप्टर हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीसरा चैप्टर हमारे पास अकाउंटिंग रेशियो। फोर्थ चैप्टर हमारे पास कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड पीएल। एंड लास्ट चैप्टर हमारे पास कॉमन साइज की पीएल एंड बैलेंस शीट। तो इस तरीके से हमारे पास मेनली 12 या 13 चैप्टर है पूरी क्लास 12 के अंदर। तो हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप वाली बुक से करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये बुक 34 मार्क्स की आने वाली है। और हमारे पास जो आज का पहला चैप्टर है वो है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका नाम ही क्या है, फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसके अंदर हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे पास प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर के बीच में, किस तरह हमारे पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा और किस तरीके से हमारे पास सारी एडजस्टमेंट होगी। अब हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब यह हमारे पास कि ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। ड्राइंग क्या है हमारे पास, जब कोई पार्टनर या कोई भी प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी पैसा या सामान निकालता है तो क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पार्टनर के अंदर क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करने के मेनली हमारे पास 4 तरीके हैं, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारे पास सिंपल मेथड, जो हमें यूज नहीं करना। दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। तीसरा है हमारे पास एवरेज मेथड। और लास्ट हमारे पास ईयरली मेथड। ये आपको बुक में इस तरह नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत इजी करके बता रहा हूँ। तो प्रोडक्ट मेथड कब यूज करना है और एवरेज मेथड कब यूज करना है। तो प्रोडक्ट मेथड जब यूज करना है हमारे पास जब हमारे पास ड्राइंग्स एंड टाइम पीरियड दोनों ही अनइक्वल होंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। और एवरेज कब यूज करना है, जब हमारे पास ड्राइंग्स एंड टाइम पीरियड इक्वल होगा तो हमारे पास यूज करना है हमें एवरेज मेथड। कोई भी चीज अगर एक अनइक्वल है, ड्राइंग्स अनइक्वल है या टाइम पीरियड अनइक्वल है, तो भी हम क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। और एवरेज भी मेरे पास मेनली 4 तरीके के हैं। एक है मेरे पास एवरी मंथ, एक है मेरे पास एवरी क्वार्टर, एक है हमारे पास एवरी 6 मंथ, एक है हमारे पास एवरी 9 मंथ। यह हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। अब एवरी मंथ भी हमारे पास 3 तरीके से होंगे, मतलब एक पार्टनर 3 तरीके से ड्राइंग निकाल सकता है। वो हर महीने के कब निकालता है, बिगिनिंग में, हर महीने के मिडल में, हर महीने के एंड में। वो एवरी क्वार्टर का भी 3 तरीके से निकालता है, बिगिनिंग में, मिडल में एंड में। और एवरी 6 मंथ में भी वो 3 तरीके से निकालता है, बिगिनिंग में, मिडल में एंड में। उसके बाद 2 हमारे पास ईयरली मेथड आते हैं। ये बहुत इजी है। यहाँ पे हम ध्यान रखे चलेंगे, पर एनम परसेंटेज दे रखी हुई पर एनम के साथ या विदाउट पर एनम। तो क्वेश्चन जब कराऊंगा जब बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा।
तो अब हम क्वेश्चन करेंगे प्रोडक्ट मेथड का। पेपर के अंदर हमें लिखना है, क्वेश्चन ये नहीं बताएगा कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालने, हमें पहचानना पड़ेगा क्या है, प्रोडक्ट मेथड यूज करना है या एवरेज मेथड यूज करना है। तो प्रोडक्ट मेथड कब यूज होगा, जब ड्राइंग और टाइम पीरियड या फिर इनमें से कोई भी एक चीज अनइक्वल होगी। क्वेश्चन 24 है हमारे पास, ऊपर टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मिस्टर अशोक गुप्ता एक पार्टनर है, वो विड्रॉ करते हैं फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2024, 30 अप्रैल, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी। जब इस तरीके से हमारे पास टाइम पीरियड दे रखा हुआ है, देखो अप्रैल और जून के बीच में हमारे पास कितने महीने का अंतर है, 1 महीने का। जून से सितंबर तक के कितने महीने का अंतर है, 2 महीने का। सितंबर दिसंबर तक के कितने महीने का अंतर है, 2 महीने का। दिसंबर से जनवरी कितने महीने का अंतर है, 1 महीने का। तो हमारे पास टाइम पीरियड अलग अलग है, और ड्राइंग कभी 8,000, कभी 6,000, कभी 5,000, कभी 12,000, कभी 10,000। तो टाइम पीरियड भी अलग है और ड्राइंग भी अलग है। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। तो क्वेश्चन ने कहीं भी लिखा कि हमारे पास प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें खुद याद रखना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का ए, यहां लिखेंगे डेट, यहां लिखेंगे ड्राइंग्स, यहां लिखेंगे मंथ, यहां लिखेंगे प्रोडक्ट। डेट है हमारे पास 30 अप्रैल, ड्राइंग हमारे पास 8,000। 30 जून 6,000। 30 सितंबर 5,000। 31 दिसंबर 12,000। 31 जनवरी 10,000। अब हम अपना अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च 2024 को। तो मुझे क्या करना है, 30 अप्रैल से 31 मार्च तक जाना है। तो अप्रैल से मैं स्टार्ट करूंगा, तो अप्रैल तो चला गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मेरे पास मंथ बैठते हैं 11। अब 30 जून से फिर 31 मार्च तक जाऊंगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो बैठते हैं 9 मंथ। देखो जहां डेट 30 होगी वहां पर हमें वो मंथ नहीं गिनना। अब 30 सितंबर से जाऊंगा मैं 31 मार्च तक, तो 30 सितंबर तो खत्म हो गया, अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, तो बैठते हैं 6 मंथ। 31 दिसंबर से 31 मार्च तक बैठते हैं, हमारे पास 31 मार्च खत्म हो गया, 3 मंथ। 31 जनवरी से 31 मार्च तक बैठते हैं 2 मंथ, 31 जनवरी बंद हो गया, खत्म हो गया, फरवरी और मार्च। उसके बाद प्रोडक्ट कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा, यह आ जाएगा मेरे पास 88,000, 54,000, 30,000, 36,000, 20,000। अब इसको प्लस कर लूंगा, तो आ जाएगा हमारे पास 2,28,000। बहुत इजी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चार्ज कर लेंगे। यहां लिखूंगा टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई मंथ। याद रख के चलना है। टोटल प्रोडक्ट आएगा 2,28,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। हमारे पास 2 पार्टनर है, 50 पार्टनर हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो सेम होगा, सबका एक जैसा होगा। मंथ यहां पे रखेंगे 1/12। ये गया हमारे पास 3 3 3 4 4 5 20, 4 7 28 0। ये आंसर आ गया 1710। तो 1710 हमारे पास आंसर आ रहा है। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट।
आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।